उस मेथड को हम कहते हैं मेथड टू सॉल्व, उसको हम कहते हैं लिबनिट्ज रूल, उसको हम कहते हैं लिबनिट्ज रूल। ई पहले है, आए बाद में, सॉरी, लिबनिट्ज रूल, लिबनिट्ज रूल। ठीक है, तो मेथड क्या है, तो दोनों के एक एक फॉर्मूलाज हैं, दोनों के। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन क्या साइन है, तो पहले नॉर्मल हम ऐसे इंटीग्रेशन देखते हैं, बट कभी कभी हमें दो फंक्शंस, दो वेरिएबल्स वाले इंटीग्रेशन मिलेंगे, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन के कंसेप्ट से। ये ढूंढा किसने, लिबनिट्ज ने। तो उन्होंने मेथड दिया, उस मेथड का नाम क्या, लिबनिट्ज रूल। तो मेथड दिया तो दो तरीके का है, एक जब कांस्टेंट लिमिट्स है और एक जब आपके फंक्शंस है। लिमिट्स आपके क्या है, फंक्शन है। तो अभी सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, द फर्स्ट थिंग इज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट। ठीक, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट है पहले, वी डोंट नीड टू डू एनी प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है, तो सीधा हमें स्टेटमेंट के ऊपर फोकस रखना है। इफ़ एक्स कॉमा अल्फ़ा एंड उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फ़ा पार्शियली डिफरेंशिएटेड विद डेल बाय डेल अल्फ़ा बी कंटिन्यूस, वर्ड के ऊपर ध्यान देना, क्या है, कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस क्या होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है, बी कंटिन्यूस फंक्शंस। ये कंटिन्यूस फंक्शंस है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो वो कहीं पे कट नहीं होगा, कहीं पे उसका शार्प पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ बी कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड अल्फा, देन derivative of this d by d alpha of integration a to b f of x comma alpha dot dx can be written as, ध्यान देना, a to b, और ये बाहर d बाई डी अल्फ़ा था, अंदर जाके पार्शल हो जाएगा डेल बाय डेल अल्फ़ा ऑफ f ऑफ x कॉमा अल्फ़ा डॉट डी एक्स। ठीक है, जहाँ पे a एंड b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, उनका अल्फ़ा से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। ठीक, तो ये इसका थ्योरम है, थ्योरम मतलब स्टेटमेंट है, ये फॉर्मूला की तरह काम करता है। लेकिन ये बताऊंगा ना, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो इससे एक बेटर ऑप्शन है कि क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करो। क्या करो, क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करो। मतलब कहना क्या चाहते हो, सीधा क्वेश्चन, इसके 3 अलग अलग मस्त मस्त क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा प्लानिंग है। एंड आई रिक्वेस्ट, इसके 3 क्वेश्चन करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझेगा कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट फॉर दिस इज क्वेश्चन 1, prove that 0 to 1 x raised to alpha minus 1 divided by log x dot dx is equals to log of 1 plus alpha where alpha is greater than equals to 0। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि है नॉर्मल इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा एंड एक्स है, मतलब x के अलावा कोई और अवेलेबल है जो x का पावर है, और आंसर भी log ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, ठीक, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिबनिट्ज रूल को, मतलब बाय लिबनिट्ज रूल लेट f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 to 1, इसका नाम दे दिया f ऑफ अल्फ़ा, एक्स रेस टू अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक,
फिर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज़ एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव, लेकिन इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, 0 to 1 डेल बाय डेल अल्फ़ा ऑफ, ये पूरा यहाँ पे डॉट डी एक्स भी लिखना भूल गया, एक्स रेस टू अल्फ़ा -1 अपॉन लॉग एक्स डॉट डी एक्स। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये डेल अल्फ़ा है, ये डी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स के अलावा जो है उससे हम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स रेस टू अल्फ़ा -1। लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवीजन में है और इसके पास अल्फ़ा नहीं है, तो ये लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स बाहर आ गया, ठीक है, इनटू एक्स रेस टू अल्फ़ा। एक्स रेस टू ए का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेस टू ए इंटू लॉग एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू सॉरी ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा फंक्शन है ना, तो ए रेस टू एक्स का हो जाएगा ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है, तो एक्स रेस टू अल्फ़ा लॉग ऑफ एक्स। -1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, डॉट टी एक्स यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। देयर सिंस ए रेस टू थीटा, अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी थीटा, ठीक है, तो ये होता है आपका ए रेस टू थीटा लॉग थीटा लॉग ए, ए रेस टू थीटा लॉग ए, ठीक, ये आपका डेरिवेटिव होता है। तो एक्स रेस टू अल्फ़ा का हो गया एक्स रेस टू अल्फ़ा लॉग एक्स, ठीक। इसमें से लॉग एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ बचा 0 to 1 एक्स रेस टू अल्फ़ा डॉट डी एक्स। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स रेस टू एन की तरह, तो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1, लिमिट अप्लाई होगा 0 to 1। ये है एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। नाउ एक्स की जगह पे 1 डालेंगे, राइट। तो एक्स की जगह पे 1 जाएगा तो 1 रेस टू एनीथिंग 1 रेस टू अल्फ़ा +1 अपॉन अल्फ़ा +1 माइनस 0 रेस टू एनीथिंग इज 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 1 रेस टू अल्फ़ा +1 रेस टू एनीथिंग इज 1 डिवाइड बाय अल्फ़ा +1 एज इट इज़। यह आ गया आपका एफ डैश ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा +1, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला है, अगर ये डेरिवेटिव हटाना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव जाएगा, तो इधर भी एक इंटीग्रेशन आएगा, तो दिखेगा कैसे, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा की जगह पे आएगा एफ ऑफ अल्फ़ा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अल्फ़ा +1 डॉट डी अल्फ़ा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, तो 1 अपॉन अल्फ़ा +1 का हो जाएगा लॉग ऑफ अल्फ़ा +1। यहाँ पे लिमिट्स नहीं होने के कारण सी ऐड होगा, याद रखना। तो ये आ गया आपका एफ ऑफ अल्फ़ा लॉग ऑफ अल्फ़ा +1। यहाँ तक हम आए। अभी हमें सी फाइंड आउट करना है। सी फाइंड आउट करना है तो हम अल्फ़ा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन तो पता नहीं, लेकिन इक्वल टू श्योरली 0 है, तो हम लिखेंगे पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा की जगह पे 0 इक्वल्स टू लॉग ऑफ अल्फ़ा की जगह पे 0 + 1 इज़ 1 प्लस सी, एंड log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे सिर्फ c इज इक्वल्स टू आएगा एफ ऑफ 0। लेकिन अभी हमें एफ ऑफ 0 निकालना है, तो एफ ऑफ 0 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख दो सिंस log ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 0, तो यू नो दैट सिंस एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स रेस टू अल्फ़ा -1 अपॉन लॉग एक्स डॉट डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन था। अल्फ़ा की जगह पे 0 लिखेंगे तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स रेस टू अल्फ़ा की जगह पे 0 -1 अपॉन लॉग एक्स डॉट डी एक्स। इसके आगे ही लिखता हूँ 0 to 1 एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1 -1 अपॉन लॉग एक्स डॉट डी एक्स। 1 -1 0 अपॉन एनीथिंग इज़ 0 का इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं, तो सीधा आंसर क्या आ रहा है एफ ऑफ 0 का 0 आ रहा है। इसको यहाँ पे डाल देंगे, इसको नंबर दे दो 1, सब्सटीट्यूट इट इन 1, तो आपका सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये बड़े वाले में, तो देयरफॉर एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आएगा लॉग ऑफ अल्फ़ा +1 प्लस सी का वैल्यू है 0, तो इट इज़ लॉग ऑफ अल्फ़ा +1 आपका आ गया एफ ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू। व्हाट वाज योर एफ ऑफ अल्फ़ा, योर क्वेश्चन, राइट। ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका एफ ऑफ अल्फ़ा। इसका वैल्यू क्या आ गया लॉग ऑफ अल्फ़ा +1 या 1 + अल्फ़ा। तो इसके लिए लिखेंगे एफ ऑफ अल्फ़ा की जगह पे क्वेश्चन लिखेंगे 0 to 1
एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1, हैंस प्रूव, खत्म। ये एक्चुअल मेथड है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। बस 2 लोगों को ही समझा, अरुण एंड आदर्श को। बाकी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड। इफ़ यू रिस्पॉन्ड देन ओनली आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, और 2 को समझा, ठीक है। चलो, तो एक थोड़ा सा महंगा वाला क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। एक महंगे वाले क्वेश्चन को डील करते हैं इन द सेंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें अभी एक और महंगा वाला क्वेश्चन है, तो अपने हाथ में चॉइस है कि कौन से क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा महंगा वाला करेंगे, फिर और एक महंगा वाला, ठीक। एक बार वो हो जाएगा तो दैट्स इट। फिर हमें ज़्यादा और महंगे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे महंगा वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक। तो जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 2, प्रूव इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus ax sin x upon x dot dx is equals to cot इनवर्स ऑफ a। तो देखो ये पूरा x में दिया है और आंसर आपका a में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ तो भी गड़बड़ होनी चाहिए, ठीक। एंड deduce that 0 to infinity sin x upon x डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और आपको ये भी बताना है कि 0 to infinity sin x अपॉन x का वैल्यू पाई बाई 2 आता है, ठीक। इसको डील कैसे करेंगे? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स था और आंसर लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा आ रहा था। एक्स का कोई लॉजिक नहीं। इधर ई रेस टू माइनस ए एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ ए आ रहा है। एक्स का कोई लॉजिक नहीं। जब भी ऐसी चीज़ देते सीधा लिख देना बाय लिबनिट्ज रूल, ठीक है, सीधा लिख देने का। तो पहले इसको हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ ए, वहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 0 to infinity ई रेस टू माइनस एक्स। मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया।